हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, बिहार पुलिस 2026 का आज का जो टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत रहेगा, ठीक है। और आधुनिक भारत में आज का जो टॉपिक रहेगा, भारत में यूरोपियों का आगमन। इससे पहले प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास खत्म हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपके सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना होगा, वहां पे जाइएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक होगा, वहां पे जाकर सारे वीडियो को देख लीजिएगा। क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू के रूप में करवाया जा रहा है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। जो आपके स्क्रीन पे है, देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 23/4/2024 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूछा गया है, और प्रीव्यू ईएस का क्वेश्चन सब है, और चैप्टर बाय चैप्टर है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। आने वाला वैकेंसी जो नोटिस आ चुका है, तो सिंपली आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले वाला वीडियो जितने भी करवाए हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू के रूप में आपको करवाया जा रहा है। और जो भी खत्म मतलब कंप्लीट हो गया है, उस सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलता है, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। और काफी इंपोर्टेंट रहेगा, और ऐसा कोई नहीं करवाता है चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। तो चलिए, सबसे जो पहला नंबर टॉपिक रहेगा, भारत में यूरोपियों का आगमन रहेगा, ठीक है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। और चलिए देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि गोवा में पहला शासक किसका था? गोवा में पहला जो शासक था वो किसका था? तो गोवा में पुर्तगालियों का शासक था। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों का शासक था गोवा में। उन्हें 1510 में गोवा पर विजय प्राप्त की। कब? तो 1510 ईस्वी में गोवा पर विजय प्राप्त कर लिया, और लगभग 450 वर्ष तक इन क्षेत्र पर शासन किया। 1961 में भारत ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। भारत ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करवाया। कब? 1961 में, ठीक है। चलिए, अगला है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति थे। भारत में पुर्तगाल उपनिवेशों की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, वास्को अल्मेरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा? डी, वास्को अल्मेरा, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 9/12/2012 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसलिए हम आपको बोलते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस सब को जैसे भी करके आप याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे जो चैनल पे खान सर का भी चल रहा है बुक, उसका भी आप फॉलो कीजिए, आपको निश्चित सिलेक्शन जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, इसका व्याख्या भी देखते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है और काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाला जो व्यक्ति थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा, जो 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा की स्थापना की। 1530 में गवर्नर नीनो द कुन्हा ने वाइसरीगल कोर्ट को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया, जिससे गोवा 1961 तक भारत के पुर्तगाली राज्य की अधिकारी राजधानी बन गई, ठीक है। ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है, और इंपोर्टेंट है जो पूछा गया है, ठीक है। अगला है, वास्को डिगम्मा यात्री था। ये काफी इंपोर्टेंट था। वास्को डिगम्मा जो है वो कहाँ के यात्री था? वास्को डिगम्मा कहाँ के यात्री था? याद रखिए, अमेरिका का। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का रहने वाला था, याद रखिएगा, जो सेकेंड शिफ्ट में 2012 में पूछा गया है। चलिए, इसका व्याख्या देखते हैं, क्योंकि वास्को डिगम्मा से क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। वास्को डिगम्मा पुर्तगाली यात्री था। वास्को डिगम्मा पुर्तगाली यात्री था, जिससे 1947 में पुर्तगाल से भारत की समुद्री मार्ग की यात्रा की थी, ठीक है। 1497 में पुर्तगाल से भारत की समुद्री यात्रा की थी। वह यूरोप से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। वह यूरोप से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। उसने केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की समुद्री यात्रा की। 20 मई 1498 को वास्को डिगम्मा केरल के कोषिकोड जिले में कालीकट नामक बंदरगाह पहुंचे। ये आपको पूछा जाता है, इसलिए इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। वास्को डिगम्मा जो था पुर्तगाली यात्री था। वास्को डिगम्मा पुर्तगाली यात्री था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पर्दापण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पर्दापण कब हुआ? तो याद रखिए, 1600 ईस्वी में। ये आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में। चलिए, अगला है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था, बताइएगा। अलीनगर की जो संधि हुआ था वो किसके बीच हुआ था? चलिए बताते हैं। अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच 1797 में हुई थी। याद रखिएगा, 1797 में हुआ था। ब्रिटिश और
सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वास्को डी गामा भारत में कब आया? वास्को डी गामा भारत में कब आया? वास्को डी गामा भारत में कब हुआ? 1498 में आया। 1498 में आया था, याद रखिएगा। चलिए, इसी दौरान आपको 20 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, चलिए यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था जिसने 1498 में भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अपनी यात्रा के दौरान वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन क्षेत्र में पहुंच आए थे वो कौन हो जाएगा? कौन सी व्यापारी थे? यानी सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन क्षेत्र में आए थे वो कौन हो जाएगा? तो देखिएगा, कौन हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। कौन? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, पुर्तगाली यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जो बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल में पूछा गया है। चलिए, और भारत की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। ठीक है, भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित होता है? ये देखिए, पुर्तगाली से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? याद रखिएगा, 1510 में। ऑप्शन नंबर बी, 1510 में अधिकार कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों की राजधानी गोवा को बनाने वाला व्यक्ति थे। भारत में पुर्तगाल उपनिवेशों की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? जो अभी हम बोले थे, याद रखिएगा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? याद रखिए, डी अल्मीडा। ऑप्शन नंबर बी, डी अल्मीडा। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन हो जाएगा? रेड ड्रैगन। आपको रेड ड्रैगन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया? बताइएगा, वास्को डी गामा भारत की खोज जो किया था वो कब किया था? याद रखिएगा, 1498 में। ऑप्शन नंबर बी, 1498 में। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया? 1498 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वास्को डी गामा यात्री था। वास्को डी गामा जो था वो यात्री था, वो पुर्तगाली का था। ठीक है, याद रखिएगा। कई कई अमेरिका भी दे देता है, यहाँ पे पुर्तगाली याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। ठीक है, और सेकेंड नंबर टॉपिक रहेगा मराठों का उदय एवं विकास। ठीक है, सेकेंड नंबर टॉपिक रहेगा मराठों का उदय एवं विकास रहेगा। ठीक है, आप लोग पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा और एक एक करके आपको मतलब कि अच्छा लगेगा और याद कर लीजिएगा, तो आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो अच्छा स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर सारे एमसीक्यू के रूप में हो रहा है और अच्छी तरीके से हो रहा है। चलिए, 313 नंबर क्वेश्चन पर आइए, बोलिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा समाज का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? चलिए देखते हैं, 313 का व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं, यही है, औरंगजेब की मृत्यु मराठा समाज का नेतृत्व तरबाइन के पास था। किसके पास था? यहाँ पे तरबाइन के पास था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फरास के राजघराने की दिलरास बन्नो बेगम के साथ औरंगजेब का निगाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दीबाजी में औरंगजेब ने अपना राजाभिषेक अब्दुल्ला मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर अलमीरा की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराय की युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रथम प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1635 ईस्वी को दूसरी बार राजाभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे, यानी औरंगजेब की जो आपको गुरु के नाम पूछे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मीर मोहम्मद हाकिम हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब के गुरु के नाम। शिवाजी को किसके कैद किया? बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। शिवाजी को किसने कैद किया? बताइएगा, शिवाजी को किसने कैद किया था? याद रखिएगा, औरंगजेब ने कैद किया था। शिवाजी को किसने कैद किया था? औरंगजेब ने कैद किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? बताइएगा। यदि कि पुरंदर दुर्ग का विजय, ऑप्शन नंबर ए, पुरंदर दुर्ग का विजय। और उसके बाद कौन हो जाएगा? बताइएगा। उसके बाद सूरत की पहली लूटमार, दूसरी हो जाएगा सूरत की पहली लूटमार।
और उसके बाद राज्याभिषेक और कर्नाटक आक्रमण, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यहाँ पे दिया गया है कि पुरंदर दुर्ग का पराविजय 1647 में हुआ, सूरत की पहली लूटमार 1664 में हुआ, राज्याभिषेक जो हुआ था 14 जून 1674 में हुआ था, और कर्नाटक का आक्रमण 1677 में हुआ था। ये क्रम में है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम बताइए। याद रखिएगा रायगढ़ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? रायगढ़ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पेशवाओं में नाना साहब के रूप में कौन सा लोकप्रिय था? निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था? याद रखिए बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 नाना साहब के रूप में लोकप्रिय थे। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपको थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर टॉपिक रहेगा स्वतंत्र राष्ट्र। स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल, पंजाब और अवध, ये रहेगा। ठीक है, और इसका क्वेश्चन देखते हैं, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो कौन हो जाएगा? सर अयद फूट। अगला क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? क्या देखिएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन हो जाएगा बंगाल का स्वतंत्र शासक? नवाब सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? बताइएगा, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? 1849 ईस्वी में। 1849 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसने बनाया? किससे बनाया? तो याद रखिएगा कृष्णराज तृतीय को। कृष्णराज तृतीय को। अगला है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो याद रखिएगा मीर कासिम की। मीर कासिम की राजधानी मुंगेर थी। अगला है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया? मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ बदल लिया? बताइएगा कहाँ बदल लिया? याद रखिए मुंगेर बदल लिया। ऑप्शन नंबर ए मुंगेर बदल लिया। बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? इंपोर्टेंट है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? काफी इंपोर्टेंट है। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यानी मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच। मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और याद रखिएगा 1764 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? याद रखिएगा 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अलीनगर की संधि बताइएगा, अलीनगर की जो संधि है उसका संबंध किसके है? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अलीनगर की संधि जो हुआ था 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ये याद रखिएगा कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 में। अगला है, अगला इमा है, किस अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? किस अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? याद रखिएगा चौथा युद्ध में। याद रखिए चौथा अंगल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को तथा हैदराबाद के निजाम की हिदायत से टीपू को हराकर मार दिया। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवधि के नवाब कौन है? अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? कौन थे? तो याद रखिएगा वजीर अली शाह। वजीर अली शाह। चलिए आगे देखते हैं, प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया? इंपोर्टेंट है, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस जगह लड़ा गया था? काफी इंपोर्टेंट है, स्टार्ट दीजिएगा इसका। प्लासी का युद्ध किस जगह पर लड़ा गया था? बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। 23 जून 1757 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है,
और इसमें जो जीता अंग्रेजों ने जीता। इसमें कौन जीता? तो अंग्रेजों ने ये युद्ध क्या है जीत लिया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने जीत हासिल की, अंग्रेज ने जीत हासिल किया। और किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, याद रखिएगा। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनावो में हैदर अली को हराया था? किसने? सर आयरकुट ने। ऑप्शन नंबर है सर आयरकुट ने। पाटो नाबो का युद्ध वर्ष 1781 में मैसूर के हैदर अली और सर आयरकुट ने नेतृत्व में कंपनी फौजों के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली जो हैदर अली था वो पराजित हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 341 नंबर क्वेश्चन। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चलिए बताइएगा टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम। चलिए आगे की ओर चलते हैं और आगे है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 ईस्वी में। कब? 1792 ईस्वी में। ठीक है, अगला है रुहेला खंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना? रहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र राज्य बन गया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और जो रुहेला है अफगानिस्तान के रो नामक क्षेत्र से आए थे। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया? क्लाइव ने किया। याद रखिएगा, क्लाइव ने, जिसको रॉबर्ट क्लाइव बोलते हैं, वही रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, अगला है और द्वैध शासन जो हुआ था उसने सर्वप्रथम 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। कब? 1765 में, ये भी याद रखिएगा। और आगे है 4 नंबर टॉपिक है कि औपनिवेश अर्थव्यवस्था और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और अच्छा लगा हो और लगता है कि आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो सिंपली एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर एक नया वीडियो साथ में। जय हिंद, जय भारत।